बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ा के आते हैं, फिर विद्यालय चलेंगे। आपकी प्रेरणा से हमारी पहली जीत हुई कि हम विद्यालय पढ़ने जा रहे हैं, और ये सब आपके कारण हुआ है। इसके लिए हम फूल चढ़ाने आए हैं। आप आए नहीं? आप ना अपने हिसाब से आते हैं और जाते हैं। ठीक है, हम बाद में मिलते हैं आपसे। लो विशंभर, चाय पियो। भवंडर में फंसे हुए पत्ते को देखो ना तो भ्रम होता है कि वो उड़ रहा है, जबकि वो तो टूट चुका होता अपनी टहनी से। ऐसा ही हाल भीमा का होने वाला है। तुम थोड़ी देर पहले अपनी माँ की हार पे दुख जता रहे थे ना, अब जीत पे चाय पियो, बधाई देते हुए। भैया, अम्मा को बधाई दीजिए। कैलाश बुआ, कैलाश बुआ, कैलाश बुआ, बुआ जी प्रणाम। काहे गला फाड़ रहे हो? कहाँ आग लगी है? बोलो। बुआ जी वो भीमा। क्या भीमा? वो भीमा आपके खेतों में चली गई है, बाबा साहब को फूल चढ़ाने के बहाने। ये भीमा वापस वो बाबा साहब की मूर्ति पे फूल चढ़ाने जा रही है। अबे भीमा वहां जाएगी तो हमारे खेत तो अशुद्ध हो ही जाएंगे। पैरों में बोरा बांध लिए है ना, जैसे कैलाश बुआ ने हमारे हाथ में बंधवाया था। ये बोरा बांधने से आपका बस्ता शुद्ध नहीं हुआ, तो आपके खेत कैसे अशुद्ध होंगे? वाह, क्या सोच है अम्मा। भीमा की सही तो कह रही है भीमा। मतलब यहाँ हाथ में कपड़ा बांधकर बस्ता पकड़ने से बस्ता अगर अपवित्र नहीं हुआ तो मिट्टी कैसे अपवित्र हो सकती है अम्मा? आपने हमारे हाथ पर
ये कपड़ा काहे बांधा है? ताकि हमारे पोता पोती का बस्ता अपवित्र ना हो। और अम्मा अगर अगर आप कुछ अब करेंगी तो ये तो अपनी ही तरकीब का विरोध करना हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मा, बड़ी बेइज्जती होगी। वही सोचकर उसे हमने वहां नहीं रोका। बस एक ही बात कहे भीमा से कि सही समय पड़ने पर कैलासा बुआ अच्छे से हिसाब करेगी तुम्हारा। चलते हैं बुआ जी, प्रणाम। पिंकी, क्या कहा था? अम्मा को बधाई दो। बधाई हो अम्मा, बधाई हो। चाय पीजिए। अब तो चाय पिए। और अम्मा, तंज नहीं कस रहे हैं हम तो बस बधाई दे रहे हैं। सोचिए, आपने उस भीमा को बस सांस लेने की जगह दी और वो बेचारी कब से अपने बाबा साहिब को फूल चढ़ाना चाहती थी, अब चढ़ा पाई है आपकी वजह से अम्मा। हाँ, आपने ही तो उपाय दिया ना उसे। चाय पीजिए अम्मा। सुना नहीं तुमने क्या कहा था उसने? समय आने पर भीमा का अच्छे से हिसाब कर देंगी कैलाशा बुआ। आने दो समय, कर देंगे हिसाब। जिनके घरों का सारा सामान जला दिया गया हो, उनका दिमागी संतुलन तो बिगड़ ही जाएगा ना। इसलिए दोनों समझ ही नहीं पा रही है कि इन्हें मदद मांगनी चाहिए, ना कि दाखिले की बात करनी चाहिए। 5-5 पैसा निकालिए सब लोग और कर दीजिए मदद इस गरीब की। अब जब तक दाखिला नहीं मिलेगा हम यहाँ ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ताकि आप सब देख सके कि जिनकी फोटो आप लोगों ने स्कूल में लगा रखी है उसकी बात नहीं मानते हैं।
इस बच्ची का दाखिला इस विद्यालय में लिया जाएगा। बाबा साहब को मानती है ना, तो बाबा साहब की कसम अपने बाबा साहब के लिए एक पैर उठा के दूसरे पैर पे खड़ी रहो। 3 दिन तक अगर तुम स्कूल में टिक गई तो इस बोर्ड पर लिखा हुआ तुम्हारा नाम सोमवार को स्कूल के दस्तावेज में लिख देंगे। हम सब गुरुजी मिलकर के तुम्हारे लिए उपहार लाए हैं। पूरे स्कूल की सफाई करोगी तुम, एक एक कक्षा की अच्छे से, तब तक बाकी बच्चे यहाँ मैदान में पढ़ेंगे। भीमा, ये सारे जूते पॉलिश कर दो और इन्हें अच्छी तरह चमका दो। आज के लिए तुम्हारा यही काम है। सुनो सुनो सुनो, सब इसे अच्छे से देखो। ये भीमा हमरी नौकरानी और हमरी भी। पढ़ने आइए या मजदूरी करने आइए? कहाँ रख दे आपका बस्ता? टांगी रहे। जब तक घंटी ना बजे तब तक ऐसे ही टांगी हुए खड़ी रहे। देख कर रही है, नजरें नीचे कर। हमरा आदेश तुमको मानना पड़ेगा। पता है, हमारी माई कहती है कि गुस्सा करने से खून जलता है। काहे खून जला रहे हैं? बस्ता ही रखना है ना, रखे रहते हैं। भीमा, परेशान मत होना, बस देखने का नजरिया है। ये तुम्हें नौकरानी समझ रहे हैं, ये इनका नजरिया है। और तुम पढ़ाई करना चाहती हो, ये तुम्हारा नजरिया है। जाओ और विद्यालय के रजिस्टर में अपना नाम लिखवाओ और लिखित दस्तावेज में खुद को शामिल करो। आज से तुम्हारी लड़ाई का दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है, इसीलिए कमजोर मत पड़ो, आगे बढ़ो। समझ गए बाबा साहेब? हेडमास्टर साहब, विद्यालय के दस्तावेज में हमारा नाम दर्ज कर दीजिए। विश्वास नहीं होता कि कैलाशा बुआ और बाकी सब ऊंची बिरादरी के लोग इतनी आसानी से मान कैसे गए, और उन्होंने तुम्हें अनुमति कैसे दे दी यहाँ इस विद्यालय में पढ़ने की? आसानी से नहीं, बहुत लड़े। ये देखिए,
पसेरी पसेरी भर का बस्ता तब से ढो रहे हैं। कितना भारी है पता है आपको? पढ़ना है इहे लिए नौकरानी तक बन गए। बहुत बड़ी कीमत चुका के हम आपके विद्यालय के विद्यार्थी बने। एक आसानी से मत कहिए, बहुत मुश्किलों के बाद आपके सामने खड़े हो पाए हैं अपना नाम लिखवाने के लिए। लिखिए हमारा नाम। जयप्रकाश, दाखिले वाला रजिस्टर लेकर आओ। अपना पूरा नाम बोलो। भीमा कुमारी भारतीय। तुम्हारे बाप के नाम के साथ भारतीय नहीं लगता, तो फिर तुम्हारे नाम के साथ ये भारतीय क्यों? हाँ? भारत के निवासी हैं इसीलिए भारतीय। कर पैदा भीतर की आग से, कर्मों के ऐसे तू जलजले, एक द्वार मुंह पर जो बंद हो। भारत की मिट्टी से बने हैं और मरकर यह मिट्टी में मिल जाएंगे, इसीलिए भारतीय। भारत देश हमारी नसों में दौड़ता है, इसीलिए भारतीय। जीना हो तो शान से ही जिया। भारत हमारा है और हम भारत के, इसीलिए भारतीय। लिखिए हमारा पूरा नाम। भीमा कुमारी भारतीय। भीमा, आज से 100 साल बाद भी इस विद्यालय में दाखिला लेने वाले छात्रों के नाम जब खंगाले जाएंगे, तब उन नामों में तुम्हारा नाम भी होगा। एक बात याद रखो भीमा, जिनके नाम दस्तावेजों में पाए जाते हैं वो गुमनाम नहीं होते। गुमनामी का अंधेरा चीर कर तुम शिक्षा की रोशनी में आई हो, ये तुम्हारी जीत है। तुमने मेरे चरणों पर फूल चढ़ाए थे ना, उसके बदले आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ऐसी पढ़ो कि आने वाले दिनों में सबके लिए प्रेरणा बन जाओ, और फिर तुम्हें आदर्श मानकर सिर्फ एक भीमा नहीं, हर भीमा पढ़ेगी और उसका नाम दस्तावेज में शामिल होगा। बाबा साहब, हम पढ़ेंगे और इतना पढ़ेंगे कि एक दिन डीएम साहिबा की तरह हम डीएम भी बनेंगे। मैं जानता हूं भीमा, मुझे तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारे हुनर पर अटूट विश्वास है। कर्मों के पथ पे निडर होके चल, कर्मों के पथ पे निडर होके चल, निर्भय हो आज तेरा निर्भय हो कल। संकट हो कितना भी चाहे बड़ा, पीछे है तेरे महानायक खड़ा। साहिब मेरे भीमराव,
तुम्हारा अरे वहां क्या कर रही हो? इधर आओ। तुम्हारा नाम दाखिले के रजिस्टर में लिख दिया है। अब चलो भागो यहाँ से, जाओ। कहे भागे? पढ़ने आए हैं तो पढ़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा नाम दस्तावेज में लिखने के लिए।